नमस्कार, मैं इस समय काराकाट में हूं और काराकाट का सर्वे कर रहा हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला में कौन जीतेगा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरे तरफ पवन सिंह और तीसरे तरफ राजा राम जी। किसको वोट कर रहे हैं इस बार चाचा? कुशवाहा जी। कौन कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा। किसको वोट कर रहे हैं? कुशवाहा जी। नाम बताइए पूरा। उपेंद्र कुशवाहा। छाप क्या है? गैस सिलेंडर। किसको वोट कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी। छाप क्या है? सिलेंडर छाप। किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका योगदान हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। हमारे क्षेत्र में जब वो मंत्री बने थे तो पहला हमारा क्षेत्र में गौरवान्वित करने का काम किए थे। जो सांसद बनकर गए थे काराकाट से और पहला बार मंत्री केंद्र में बनने का काम किया था। और उसके बाद केंद्र में मंत्री बनने के बाद पुनः देवगुड़ में किसको वोट कर रहे हैं चाचा? हम तो उपेंद्र कुशवाहा। किसको वोट कर रहे हैं चाचा? किसको? कुशवाहा जी के वोट हो बाबू। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ पूर्व विधायक जी है बात करने में, जो जनता को समझा रहे हैं कि आप 3 तारा पर दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आप पवन सिंह को भी दीजिएगा वोट तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को देते हैं तो कंफर्म है कि भारत सरकार में वो मंत्री बनेंगे। इस पे हम बात करेंगे। पहले तो मेरे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। क्या चैनल क्या? एक नई सोच अखबार है और एक एबीसी न्यूज। अब तनी अलगे रखो ना यार, मुंह में घुसा दो। तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पूछना क्या है सर? पूछना ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, हाँ। जनता से क्या के वोट मांग? पहला तो आप लोग पवन जी कहले हैं। पवन जी कहीं है ये नहीं है। जी। लड़ाई सीधा उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम जी का है। जी। उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो एक बार जीते थे, हमारे काराकाट का मान सम्मान बढ़ाए और भी केंद्र में मंत्री बने। पूरे देश में काराकाट का नाम रोशन हुआ कि केंद्र में हम तो 52 से चुनाव हम लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन कोई मेरा सांसद आज तक मंत्री नहीं बना था। पहला बार है कि उपेंद्र कुशवाहा जीते 14 में और माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। ये काराकाट के एक जन के लिए सौभाग्य थी, जिसके चलते विकास हुआ और विकास की ही धारा बह रही है माननीय मोदी जी के द्वारा। कि जितना वोट है या तो मोदी जी का वोट है, नहीं तो नीतीश कुमार के विकास का वोट है। दूसरा किसी का कहीं कोई वोटे नहीं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं। पहला चीज। और राजा राम जी जीतेंगे तो वही 2005 के पहले वाला मंजर आवेगा। एक तो करैला, दूसरे चढ़ा नीम, फिर वही राजद और उनका गठजोड़ है। तो फिर 2005 के पहले जो नरसंहारों का बिहार जो जाना जाता था, उसी दिशा में नहीं लोग ले जाएंगे। तो जनता अमन पसंद है, शांति चाहती है, इसलिए सब लोग को शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, विकास चाहिए। इसलिए उपेंद्र जी को वोट एक तरफा वोट जा रहा है, कोई लड़ाई ही नहीं। मोदी जी के 400 पार के नाम पर क्या कहेंगे सर आप? भाई 400 पार मोदी जी आज तक जो कहे हैं सब पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। 400 पार तो हो ही जाना है, कोई रोक सकेगा क्या? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आप क्षेत्र के मुखिया हैं और एक प्रतिष्ठित आदमी हैं। यहाँ पर आप अपने पंचायत के बारे में बताइए, कितना % आप वोट होगा? यहाँ हमारे पंचायत में इस बार जो है हम लोग जो है इसे लीड कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात है उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो इन्होंने एक बार हमारे क्षेत्र में जो है से इनको सेवा करने का मौका मिला और 3 4 नवोदय विद्यालय, आपका डेयरी से लेकर करके आपका जो है से बभना तक NH, और काफ़ी ऐसा काम किए। जैसे नवोदय विद्यालय में लड़कों को जो है से एडमिशन के लिए तो सिर्फ पूछते नहीं थे, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में, तो ये नहीं सिर्फ देखते थे कि काराकाट क्षेत्र का ही है या नहीं है, तो बस कोई जात पात से हट करके इन्होंने काम किया, विकास किया। और आज जो है जनता एकदम इनके पक्ष में है और हमारे पंचायत से इस बार एकदम जो है 1 नंबर में ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चाचा ये कैमरा देखिए, आप ये कुशवाहा जाति का गांव है ना? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इस बार किसको वोट कर रहे हैं सब? उपेंद्र जी का। आप लोग को लगता है हमारे गांव में रोड दिया है, गांव में रोड दिया है, हमारे गांव में रोड इतना विकास हुआ उपेंद्र जी के दिन है। इस गांव में आने के लिए रोड रोड दूर देने से आया उपेंद्र कुशवाहा और मनोज सिंह के दिन है। रोड गाँव में बना, विधायक जी का दिन है जो ट्रांसफार्मर 2 बार बना। इतना विकास। थैंक यू। क्या कहना
कहना चाहेंगे अगर उपेंद्र जी जीतते हैं तो क्या क्या विकास होगा और मुख्य विकास में क्या रखे हुए हैं आप लोग? जनता का जो जो इच्छा होगा हर संभव प्रयास करेंगे उपेंद्र जी। जनता का इच्छा जो विकास के लिए होगा हर चीज पूरा करेंगे। क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं जिस पार्टी की सबका साथ सबका विकास, और विपक्षी में रामाधार जी हैं, दोनों में कंपटीशन, यंगस्टर राजा राम और पवन चिल्ला रहा है, उनकी जमानत जब्त हो रहा है। तो रामाधार उस टीम से हैं जिनकी कोई दुल्हा का बारात, जो बारात लोग जाता है तो एक दुल्हा होता है, दुल्हा के पता ही नहीं है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कि 5 साल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो बोला कि 1 साल हो रहेंगे, 1 साल हो रहेंगे, 1 साल हो रहेंगे, तो देश के सर्वांगीण विकास हो नहीं सकता है। तो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, 5 साल प्रतिनिधित्व कर लिए हैं, केंद्रीय मंत्री भी थे, तो उस विकास के आधार पर सारे जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या जाएगा? छूटा हुआ विकास को पूरा करेंगे। छूटा हुआ क्या विकास? बहुत छूटा हुआ था तो पूरा करेंगे। सेंट्रल में है, पुल है, तो देखिए उपेंद्र जी का जन समर्थन जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और जो नाराजगी था बीच में लोगों का वो भी दूर होता जा रहा है। और ऐसा भी रेस में देखा जाए तो अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। आगे हमारा नजर रहेगा जनता पे और जनता से सवाल पूछेंगे कि क्या है। धन्यवाद।